हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ननद को मिला करारा जवाब। अरे माँ, यह कैसी सब्जी बनी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मसाले भी कितने ज़्यादा हो गए हैं। तभी नमता वहाँ आई तो उसकी ननद सुजाता ने कहा, भाभी अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप क्यों बनाती हैं। सिर्फ दाल चावल बनाकर रख दिया करिए, मैं उसी से काम चला लूँगी। आपको इतना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खाना बनाना ढंग से सीख लीजिए, फिर बनाया करिए। सारा मूड ख़राब हो गया। इतनी तेज़ भूख लगी थी लेकिन पेट नहीं भरा। खाने का पहला निवाला डालते ही सुजाता ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी बेटी की बात सुन। विमला जी भी अपनी बहू नमता पर चिल्लाने लगी। बहू, कितनी बार कहा है कि ज़रा खाना ढंग से बनाया करो। मेरी बेटी खुद इतना अच्छा खाना बनाती है, इसलिए तो उसे दूसरे के हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता। और तुम्हें तो पता है कि सुजाता कितना अच्छा खाना बनाती है। बिना मन के भी अगर बना दे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, पेट भर जाएं लेकिन मन नहीं भरेगा। और एक तुम हो कि उसे इतना ज़्यादा मसाले वाला खाना परोस दिया। तभी विमला जी के पति रंजीत जी ने कहा, अरे भगवान, कहाँ मसाला ज़्यादा है। तुम लोगों को तो खाने में कमी निकालने की आदत पड़ गई है। कहाँ मसाला ज़्यादा है। नमिता का रोता हुआ चेहरा देखकर रंजीत जी ने कहा। सुजाता बोली, पापा, आपको अपनी बहू के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन मुझे पता चलता है, थोड़ा सा मसाला कम डाला होता तो सब्जी और भी अधिक लाजवाब बनती। लेकिन खैर, किसी भी तरीके से पानी पी पी कर पेट तो भरना ही पड़ेगा। गुस्से में सुजाता खाना खाने लगी तो सबके सामने नमिता को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। कितने चाव से उसने अपनी ननद सुजाता के लिए खाना बनाया था। आज दोपहर में विमला जी ने आकर कहा, बहू आज दोपहर को सुजाता खाने पर आ रही है तो थोड़ा अपना दिल दिमाग स्थिर करके स्वादिष्ट खाना बनाना। खाने में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है वह बहुत स्वादिष्ट खाना खाती है, तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं खा लेती, इसलिए सोच समझ कर अच्छा खाना बनाना। विमला जी की बात सुनकर नमिता ने कहा कि माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अपनी सास की बात सुन नमिता तो पहले ही घबरा गई। एक तो शादी के बाद उसकी ननद सुजाता पहली बार अपने ससुराल से मायके आ रही थी और ऊपर से विमला जी ने इतना बढ़ा चढ़ाकर सुजाता के बारे में बता रखा था। अपनी सास की बात सुन नमिता पहले ही बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी कोशिश की, सब कुछ बहुत बेहतर बनाया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ननद सुजाता को उसके हाथ का बना खाना पसंद आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सुजाता ने सबके सामने नमिता को इतना बेइज्जत किया। सुजाता की पसंद का नमिता ने दम आलू की सब्जी बनाई थी। वैसे तो सुजाता ने खाना भरपेट खाया था, लेकिन जितना वह खाना खाती जाती उतना ही नमिता को सुनाती जाती, भाभी प्लीज़ अगली बार से मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश मत करिएगा। आपके दम आलू में मसाले भी ज़्यादा हैं और आलू भी कच्चा है। आप सिंपल दाल चावल और रोटी सब्जी बना दिया करिए। सुजाता की बात सुन नमिता का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों के क्योर भीग गए। उसे ऐसा लगा कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सबके खाने के बाद जब नमिता खुद खाने बैठी तो उसे सब्जी में कोई कमी नहीं लगी। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी और बाकी सारा खाना, पूड़ी खीर कचौड़ी, सब में बहुत स्वाद था। फिर भी सुजाता दीदी को खाना पसंद नहीं आया और माँ जी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि सब्जी अच्छी बनी है। वह भी वहीं दीदी की हाँ में हाँ मिलाती रह गई। फिर हो सकता है सुजाता दीदी मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हूँ, इसलिए उन्हें किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। इस बात को हफ्ता बीत गया, लेकिन नमिता की सास विमला जी रोज उसे ताने देती। यहाँ तक कि नमिता की माँ से भी फ़ोन करके भर भर के शिकायतें की। नमिता की माँ ने जब नमिता से पूछा तो वो रोने लगी और बोली, माँ खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी और दीदी को कभी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हमेशा कहती हैं इन पकवानों से तो अच्छा है कि आप सादा दाल चावल बना दिया करिए, कम से कम पेट तो भर जाए। नमिता को रोता देख नमिता की माँ ने उसे समझाया। खैर, कुछ दिनों में बात आई गई हो गई। कुछ दिनों में सुजाता के पति का ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया और उसने अपने मायके के घर के पास में ही एक किराए का घर ले लिया। अब तो अक्सर उसका मायके आना जाना रहता है। एक दिन विमला जी ने अपनी बेटी और दामाद को खाने पर बुलाया और नमिता से कहा, बहू आज दामाद जी खाने पर आ रही हैं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमारी इज्जत मत उछालना। तुम बता दो कि ढंग का खाना बना लोगी या फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँ। तो नमिता ने कहा, नहीं माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस बार मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, खाने में कोई कमी नहीं होगी। तो विमला जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार फिर तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेती हूँ। खाना शाम को 8 बजे तक ही तैयार कर लेना, वह लोग भी रात के डिनर के टाइम तक आ ही जाएंगे। यह कहकर विमला जी वहाँ से चली गईं। बेचारी नमिता फिर से किचन में खाना बनाने में लग गई। इस बार उसने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा और तब बनाया। पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा। नमिता के ससुर रंजीत जी
जैसे ही किचन की तरफ आते तो कहते, अरे वाह बहू, लगता है आज कुछ स्वादिष्ट पकवान बन रही हैं। मेरी भूख तो 2 गुना बढ़ गई। यह सुनकर नमिता बहुत खुश हो गई। रंजीत जी की बात सुन विमला जी ने कहा, खाने की खुशबू से ही पेट भर लीजिए, क्योंकि खाने का स्वाद तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो रंजीत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कभी तो अच्छा बोला करो। जब भी बोलती हो जहर उगलती हो। कभी तो ढंग की बात किया करो। यह सुनकर विमला जी ने गुस्से में कहा, देखिए जी, मेरी किसी बात में टांग मत लगाया करिए। पिछली बार भी आपने बड़ी तारीफ की थी, देखा था ना क्या हुआ था। सास की बात सुने एक बार फिर नमिता का चेहरा मुरझा गया। पिछली बार की सुजाता की सारी बातें उसे याद आने लगीं। एक पल के लिए वो घबरा गई, लेकिन फिर उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसका खाना बहुत बेस्ट बना है और उसमें कोई कमी नहीं है। रात को जब सुजाता और उसके पति आलोक खाने पर आए तो नमिता ने सबके लिए खाना लगाया तो वह लगातार खाने की तारीफ किए जा रहे थे। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत लाजवाब खाना बनाया है। आज तो मैंने रोज से ज़्यादा ही खा लिया। आलोक की बात सुन सुजाता चिढ़ गई और बोली, अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं आप अच्छा खाना बनाती ही नहीं। तो आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, खाना तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन भाभी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। अरे कहाँ इतना अच्छा खाना है, अच्छा बनाने के चक्कर में इतना तेल मसाला और मिर्च डाली है कि अगर ऐसा खाना आदमी 4 दिन खा ले तो बिस्तर पकड़ ले। यह कहकर सुजाता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी प्लीज़, आपसे कितनी बार कहा है कि अच्छा खाना बनाने के चक्कर में इतना तेल और मसाला मत डाला करिए। आपको तेल मसाले की बिल्कुल समझ नहीं है, इसलिए आइंदा कुछ भी नया ट्राई मत करिएगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी के सिवा आप और कुछ मत बनाया करिए प्लीज़। सुजाता के मुंह से इतनी बात सुनते ही रंजीत जी आश्चर्य से सुजाता का चेहरा देखने लगे, क्योंकि इस बार खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। लेकिन दामाद के सामने वह अपनी बेटी को कुछ कहना नहीं चाहते थे। आलोक ने पहले ही सुजाता से कह दिया, सुजाता तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तुम हमेशा जानबूझकर लोगों के अंदर कमियां निकालती हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। तुम अपने आप को कितना महान समझती हो। आलोक के मुंह से यह बात सुनकर सुजाता का चेहरा उतर गया और उसने कहा, आलोक प्लीज, कम से कम भाभी के सामने तो ऐसे मत बोलो। मेरी इस घर में कुछ इज्जत है। यह सुनकर आलोक गुस्सा हो गया और कहने लगा, क्यों नहीं बोलूँ सुजाता, तुम सबके सामने भाभी की बेइज्जती कर रही हो। क्या उनकी इज्जत नहीं है। आलोक को इस तरह गुस्से में होता देख विमला जी ने कहा, अरे दामाद जी, जाने दीजिए, खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बना है, लेकिन सबके खाने का अपना अपना स्वाद होता है। अब बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। तभी विमला जी ने कहा, हाँ दामाद जी, सुजाता तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसी वजह से इसे किसी और के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। आलोक की बात सुन सुजाता का चेहरा उतर गया और वह गुस्से में तनतनाते हुए घर से बाहर निकल गई और करीब 1 महीने तक वह दोबारा अपने मायके नहीं आई। कुछ दिनों बाद आलोक की मम्मी पापा आलोक और सुजाता के घर आए। जैसे ही विमला जी को यह बात पता चली, उन्होंने सब परिवार उन्हें अपने घर खाने पर न्योता दे दिया और नमिता से जाकर कहा, बहू, मैं दामाद जी और उनके पूरे परिवार को खाने पर न्योता दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी जिंदगी सुजाता को ताने सुनने पड़ेंगे। इस बार अपनी ननद के सास ससुर के बारे में सुनकर नमिता थोड़ा सा घबरा गई। उसने हर बार अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही सुजाता उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल देती। नमिता सोचने लगी, अगर इस बार भी सुजाता दीदी ने अपने सास ससुर के सामने मुझे कुछ कहा तो मैं अपने आंसू कैसे रोक पाऊंगी। विमला जी के जाने के बाद रंजीत जी रसोई में आए और उन्होंने नमिता से कुछ कहा। रंजीत जी की बात सुन नमिता मुस्कुरा पड़ी और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। दोपहर को सब लोग खाने के लिए आए तो नमिता ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। चाय पानी नाश्ते के बाद खाने की टेबल लगी। नमिता ने सबके लिए खाना परोसा और जब उसकी ननद सुजाता को खाना देने की बारी आई तो नमिता किचन में गई और एक अलग से प्लेट में दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद ले आई। सबके लिए इतने सारे पकवान और अपने लिए सादा खाना देकर सुजाता ने कहा, भाभी यह क्या है, सबके लिए इतने सारे पकवान और मेरे लिए यह सादा दाल चावल रोटी सब्जी। सुजाता की बात सुन नमिता कुछ बोलती इससे पहले ही रंजीत जी ने कहा, इसलिए बेटी कि तुम्हें अपनी भाभी के हाथों का खाना पसंद नहीं। कभी मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते हैं, कभी सब्जी कच्ची होती है तो कभी तेल ज़्यादा हो जाता है। हर बार तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत होती है और तुम बिना खाना खाए ही वापस चली जाती हो। इसलिए इस बार नमिता बहू ने सोचा कि वह तुम्हें खाली पेट वापस नहीं जाने देगी, इसलिए मैंने ही बहू से कहा था कि सबके लिए खाना अलग बनाना और अपनी ननद के लिए अलग से दाल चावल रोटी सब्जी बनाना, ताकि कम से कम उसका पेट तो भरे। अपने पिता की बात सुन सुजाता का मुंह बन गया, क्योंकि हर बार उसने ही नमिता से कहा था कि इन पकवानों से तो अच्छा है कि आप मेरे लिए दाल चावल बना दिया करिए, कम से कम मेरा पेट तो भरे। सच में नमिता ने यही काम किया था। उसने सबके लिए तो तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन सुजाता को सादा दाल चावल और रोटी सब्जी परोस दिया। तभी सुजाता की सास ने कहा, भाई साहब, वाकई में आपकी बहू लाजवाब खाना बनाती है। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया।
तभी विमला जी ने हंसते हुए कहा, अरे समधन जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी बेटी सुजाता तो इससे भी अच्छा खाना बनाती है, उसके आगे तो यह खाना कुछ भी नहीं। यह सुन सुजाता की सास ने कहा, नहीं समधन जी, हमारी बहू आपकी बहू से अच्छा खाना नहीं बनाती। शुरू शुरू में कुछ दिन तो स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन बाद में वही रोज़ खाना, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ लगा रहता है। अपनी सास की बात सुन सुजाता हड़बड़ा गई और विमला जी कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी उसकी सास को। सुजाता और उसकी माँ को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक ही सुजाता की सास इतनी बड़ी बात बोल जाएंगी। तभी सुजाता की सास ने कहा, बहू तुम अपनी भाभी से खाना बनाना क्यों नहीं सीख लेती? अब तो तुम पास में ही रहती हो। सुजाता की सास की बातें सुनकर नम्रता तो हैरानी से सुजाता का चेहरा देखे जा रही थी। सुजाता ने अपनी नज़रें झुका ली और मन ही मन अपनी सास पर गुस्सा हो रही थी। उधर रंजीत जी, आलोक और नम्रता लगातार सुजाता और विमला जी का चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। आखिर आज दोनों माँ बेटी की असलियत सामने जो आ गई थी। सुजाता की सास की बातें सुन नम्रता को इतना तो समझ में आ गया कि यह दोनों माँ बेटी की मिली भगत थी, सिर्फ और सिर्फ नम्रता को परेशान करने की। लेकिन आज सुजाता की सास की तरफ से सुजाता को इतना ज़ोरदार थप्पड़ लगा कि अब वह सपने में भी नम्रता के खाने की बुराई नहीं करेंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। फिर दोस्तों मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।